Kunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. So आज की वीडियो में हम देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो, कि जब हम क्लिनिकल में एक्चुअली पेशेंट्स देखते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मुझे पर्सनली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत हार्ड जाता था, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था ये टॉपिक, बट मैंने ये टॉपिक किया था एंड हमें एग्ज़ाम में आया था। सो मुझे बहुत खुशी थी कि मैंने ये टॉपिक किया था, बट ये बहुत लोगों को हार्ड जाता है। मुझे बहुत मैसेजेस आते थे कि मैम हाइपर सेंसिटिविटी पर एक वीडियो कीजिए। तो हियर आई एम विथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. So, hypersensitivity reaction. Also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at the Learning Medico. ये सारे नोट्स भी मैं मेरे Instagram पे पोस्ट कर दूंगी। बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल नोट्स बनाए हैं मैंने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के, और इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगी। लाइक इट लिटरली लेजर टुक मी 8 days टू मेक वीडियो नोट्स ऑफ दिस, मतलब सब। और मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर हर्ष मोहन और बहुत सारी बुक्स, रॉबिन्स, बहुत सारी पैथोलॉजी की बुक रेफर की है। इट इज़ नॉट फ्रॉम वन बुक, तो मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ जाके वो नोट्स चेक कर लीजिए। ऑल्सो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल्सो डू चेक आउट माई बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स विच इज़ अवेलेबल ऑन Amazon। वहाँ पर मैंने सारे पैरासाइट्स कवर कर लिए और आपको बहुत ईजी जाएगा। मतलब आप वो बस वो बुक खरीद लो, उसे पढ़ लो, वो इनफ है। यू इवन डोंट नीड टू बाय द पैरासाइटोलॉजी बुक, तो वो बहुत इनफ है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. So what is hypersensitivity reaction? तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बनी हुई है सेल्यूलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये दो चीज़ों से हमारी इम्यून सिस्टम बनी हुई है। तो सेल्यूलर सिस्टम में क्या आते हैं, जो सारे सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं वो सेल्स आते हैं, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में आते हैं एंटीबॉडीज, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में आते हैं एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल, जो सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं वो सारे सेल्स आते हैं, एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल आते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में. सो व्हेनेवर एंड हार्मफुल, तो क्या हो जाता है, जब कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आ जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, उसे देख लेती कि हाँ ये तो कोई और ही है, ये तो कोई एंटीबॉडी है, ये कोई एंटीजन है, सॉरी ये कोई एंटीजन है, ये एनिमी है, हमें इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और वो सेंसिटाइज होती है. और जब ये सेंसिटाइजेशन किसी नॉन हार्मफुल थिंग के लिए हो जाता है, जैसे डस्ट बोल लो, ग्रेन्स बोल लो, मेडिसिन बोल लो, मतलब जो चीज़ें नहीं इतनी हार्मफुल फिर भी उनका सेंसिटाइजेशन हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. सो व्हाट हैपेंस इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, देयर इज एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू सीमिंगली नॉन हार्मफुल एंटीजन इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू सीमिंग, मतलब हमारा यार वो तो कोई है ही नहीं, कुछ चीज़ है ही नहीं इंपॉर्टेंट, बट हमारी बॉडी उसको सेंसिटाइज हो चुकी है. दिस इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन डिटेल. सारे जो 4 टाइप्स है वो आते हैं एग्जाम में, तो हम सारे एक एक करके इन डिटेल देखेंगे. सो व्हाट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम ऑल्सो बोलते हैं एनाफिलैक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी. सो डेफिनेशन क्या है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी डिफाइंड एज अ रैपिडली डेवलपिंग और एनाफिलैक्टिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन टू विच द इंडिविजुअल ऑफ प्रीवियसली सेंसिटाइज. अब इसका मीनिंग क्या है, जो एंटीजन है पहले भी बॉडी में आ चुका है, हमारे सिस्टम को पता है कि ये एंटीजन है, ये फॉरेन एंटीजन है, और तब हमारी बॉडी जो सेकेंड टाइम रिएक्ट करेंगी उसे हम बोलते हैं टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. एनाफिलैक्टिक मतलब तुरंत होने वाला, रैपिडली डेवलपिंग मतलब यहाँ पर एंटीजन आया और लगे तुरंत हमारे बॉडी ने रिएक्ट कर लिया. सो दिस इज टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. सो the reaction appears within 15 to 20 minutes of the exposure to
एंटीजन, तो 15 से 30 मिनट में हमारी बॉडी उस एंटीजन को रिएक्ट कर देती है। इटियोलॉजी, अब इसके कॉजेस क्या क्या है? एक तो जेनेटिक कॉज हो सकता है कि जेनेटिक है, मम्मी को भी ऐसी ही सर्दी राइनाइटिस का तकलीफ थी और मुझे भी तकलीफ है, सो एंड दिस इज ट्रू, सो दिस इज जेनेटिक बेसिस। नाउ कम्स द एनवायरमेंटल प्रोड्यूसर, मतलब बहुत सारे पोल्यूशन आ गए, डस्ट अंदर जा रही है, डस्ट इनहेल कर रहे हो तब रिस्पॉन्स करती है। एंड कॉन्कोमिटेंट फैक्टर्स लाइक वायरल इन्फेक्शन, तो क्या हो जाता है ये सेंसिटिविटी के साथ था वायरल भी आ जाता तो तकलीफ और ही बढ़ जाती है। नाउ कम्स द मेन वेरी इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस, बड़ा हार्ड पैथोजेनेसिस है, मैंने बहुत इजी बना दिया, एकदम इजी पीसी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम है ना एक पोलन एलर्जी मतलब कोई भी पोलन्स जो रहते हैं ना इसमें से प्लांट्स में से निकलते उनका एग्जाम्पल लेंगे। सो ये पोलन एलर्जी का एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो यहाँ पर पहली फेज क्या है? सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन मतलब हमारी जो बॉडी उसको सेंसिटाइज कर लेती है। अब इस फेज में क्या होता है, अब हमारे बॉडी में पोलन्स आ गए हैं, अब वो कहाँ से एंटर करेंगे? एक तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से एंटर करेंगे या फिर वो हमारे स्किन से एंटर करेंगे, ये किसी भी दो में से किसी भी एक चीज से वो एंटर करेंगे। अब क्या होगा, अब ये एंटर तो कर लिए बेटा, अब क्या होगा, इनको स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में जिन्हें हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मतलब हमारे योद्धा होते हैं, नहीं योद्धा नहीं, हमारे डिटेक्टिव होते हैं, ये हमारे डिटेक्टिव्स होते हैं बॉडी के। तो ये क्या करेंगे, ये पोलन ग्रेन्स को देख लेंगे, अरे यहाँ पे तो पोलन ग्रेन्स है, जैसे कि हमारे लंग्स में है पल्मोनरी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और स्किन में है लैंगरहैंस सेल। आपको नहीं पता होगा बट हमारे स्किन में एक लैंगरहैंस सेल्स होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम का काम करती है, हमारे स्किन में बहुत बचाती है, इसलिए स्किन को अच्छा रखना चाहिए। सो स्किन में है लैंगरहैंस सेल्स और लंग्स में है पल्मोनरी एपीसीज, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये सेल्स तो देख लेंगे यार ये तो फॉरेन है, ये तो बॉडी में आ गए हैं, और ये क्या करेगी, इन एंटीजन्स को लेगी और टी सेल्स के पास लेके जाएंगी। टी सेल्स के पास देखेंगे, टी सेल्स तो देखेंगी अरे ये तो कोई फॉरेन एंटीजन है, तो हमारी टी सेल्स, नाइफ टी सेल्स बोलते हैं हम इन्हें। सो हमारे नाइफ टी सेल्स क्या करेंगी, अब मैच्योर हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएगी और बन जाएंगी मैच्योर टी सेल्स। फॉरेन आ गया, ये तो चोर आ गया यार घर में, और हमारे डिटेक्टिव साहब लेके आए उनको। हमारे डिटेक्टिव साहब कौन है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। अब हमारे जो नाइफ टी सेल्स है वो बन जाएंगे मैच्योर टी सेल्स। मैच्योर टी सेल्स बन गए, बड़े बन गए। अब क्या होंगे, ये बनाएंगे कुछ केमिकल्स जिसे हम कहते हैं इंटरल्यूकिन्स। IL-4, IL-5, IL-13। तो ये जो हमारे मैच्योर टी सेल्स है ये 3 टाइप के बनाते हैं, और ये जो इंटरल्यूकिन 4 है ना ये एक्ट करता है बी लिम्फोसाइट्स पर। किस पर एक्ट करता है, बी लिम्फोसाइट्स पर। बट ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स है, हमारे बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज मतलब हमारी सेना रहती है, हमारी सेना है जो फाइट करेगी दुश्मन के साथ। तो एंटीबॉडीज बनाने का काम क्या करती है, बी लिम्फोसाइट्स करती है। तो बी लिम्फोसाइट्स सिर्फ एक एंटीजन थोड़ी बनाएंगी, वो तो बहुत सारे एंटीजन बनाता है, IgE, IgG, IgE, IgA, IgM, IgD, ऐसे बहुत सारे क्लास ऑफ एंटीबॉडीज बनाती है। बट क्या होता है, ये जो इंटरल्यूकिन 4 है ना, मैच्योर टी सेल्स का इंटरल्यूकिन 4, ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स को बोलता है तू क्लास स्विचिंग कर ले और तू बस IgE एंटीबॉडीज बना। अभी हमें ना सिर्फ IgE एंटीबॉडीज की बहुत जरूरत है, हमारे घर में चोर आ गया है, तू सिर्फ IgE एंटीबॉडीज बना। तो क्या होता है फिर बी लिम्फोसाइट्स को। तो सुनिए टी लिम्फोसाइट्स की बात, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, टी सेल्स की टी सेल्स की बात। तो अभी बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, वो कर देगा क्लास स्विचिंग और वो बनाएगा सिर्फ IgE एंटीबॉडीज को, सिर्फ IgE एंटीबॉडीज बनाएगा। अब ये IgE बॉडी क्या है, इज द मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी इन्वॉल्व। तो IgE एंटीबॉडीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है और ये इंपॉर्टेंट रोल करती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अब ये जो IgE एंटीबॉडीज कैन सेंसिटाइज द एलर्जन एंड देन लीड टू इनिशियल सेंसिटाइजेशन। अब ये जो IgE एंटीबॉडीज है ये क्या करती है, IgE एंटीबॉडीज मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स है ना, इनको अटैच हो जाती है और क्या करती है, टाइप 1 हाइपर विचार, हाँ जो इंपॉर्टेंट सेल्स है मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मास्ट सेल होगा, ये बेसोफिल, ये सब है ना, मैंने इमेजिनेशन से कलर्स दिए, ऐसे कोई कलरफुल नहीं रहते हमारे मास्ट सेल्स, ओके। So this is the
mast cells and the basophils. So अभी जो हमारे जो mast cells और basophils है ना, उनमें क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडी रिसेप्टर्स. तो बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स पे क्या रहते हैं, FCER1 रिसेप्टर. इसको कोई लॉजिक नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा. तो अब ना हमारे जो एंटीबॉडीज है ना, एंटीबॉडी में दो पार्ट रहते हैं. ये है FC पार्ट जो होता है सेल से बाइंड होता है, और ये होता है FAB पार्ट जो एंटीजन से बाइंड होता है. हमारे ना एंटीबॉडीज में दो पार्ट्स रहते हैं. FC पार्ट है जो सेल से बाइंड होता है, एंड FAB पार्ट जो हमारा एंटीजन से बाइंड होता है. अब क्या है, ये तो बाइंड हो जाएंगे. नाउ दिस एंटीबॉडीज गेट, अभी एंटीबॉडीज क्या है, मास्ट सेल्स और बेसोफिल से अटैच हो जाएंगे. ये इनके सॉकेट में से अटैच हो जाएंगे. अब आती है सेकेंड फेज की बात. अब सेकेंड फेज में क्या आता है, जिसे हम बोलते हैं फेज ऑफ रिएक्शन. सो फेज ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाता है, द सेम एलर्जन एंटर्स द बॉडी अगेन. अभी क्या हो जाता है, अगर सेम अभी सेंसिटाइज हो गई हमारी बॉडी तो रेडी है यार, तुम आओ भाई, हम तो ऐसे लड़ेंगे कि बस. तब फेज ऑफ रिएक्शन. तो क्या है, ये एलर्जन जब वापस हमारे बॉडी में आता है तो क्या होता है, हमारी IG एंटीबॉडीज जो है वो रिकॉग्नाइज करती है इन एलर्जन्स को रिकॉग्नाइज करती है और बोलती है अरे ये तो अपने वही एलर्जन से, एंटीजन से, ये तो फॉरेन है बॉडी को, ये तो चोर है, इनको तो बाहर निकालना पड़ेगा. अब हमारी जो सेंसिटाइज मास्ट सेल से बेसोफिल से ये क्या करती है, केमिकल्स रिलीज करती है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करती है, जिसे हम बोलते हैं मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. और क्या क्या, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब रिलीज करती है. ये सब लर्न करो यार, इसमें कोई वाना ही नहीं है, सब लर्न करना पड़ेगा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है सिखाने को. अब ये करती है इन्फ्लेमेशन ऑन करती है, और इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, 5 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, रूबर, ट्यूबर, स्वेलिंग, रेडनेस, वो सब आ जाता है, इचिंग आ जाती है. और ये था टाइप 1 का पैथोजेनेसिस. अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है टाइप 1 रिएक्शन के. पहला है सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस, मतलब सिस्टमिक क्या है और लोकल क्या है. सिस्टमिक में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीसेरा, एग्जांपल एंटी टिटेनस सीरम, ड्रग्स. कुछ लोगों को ना पेनिसिलिन की एलर्जी होती, तो ना मैंने एक पेशेंट देखी थी जिसे एलर्जी थी पेनिसिलिन की, बट उसे प्रिस्क्राइब किया गया था, उनको भी नहीं पता था, जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया था. एंड देन शी डेवलप्ड अल्सर्स ऑल ओवर द माउथ, एंड दिस इज लाइक अ लाइफ थ्रेटनिंग. ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है. और उस केस में हमारे सर ने क्या किया था, यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है, IG एंटीबॉडीज. तो IG एंटीबॉडीज को लैब दिया था ये करने के लिए कि कितने काउंट्स बढ़े, एंड इट वाज सीवियरली इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था. और तब मैं इट फिट हो जाता है दिमाग में कि ये है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. नेक्स्ट स्टिंग बाइट, नहीं क्या, हमें कुछ काट लेता है और यहाँ पर एकदम सूज जाना है, दिस इज टाइप 1, हमारी बॉडी का डिफेंसिव रिएक्शन है वो. देन है फीवर ड्यू टू पोलन सेंसिटाइज, ब्रोंकियल अस्थमा बहुत इंपॉर्टेंट है, एलर्जी ड्यू टू इनहेल, एलर्जी की वजह से होता है ना हमें ब्रोंकियल अस्थमा. सो दिस वाज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1. सो होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, तो जाके पहले इंस्टाग्राम पर नोट्स चेक कर लीजिए और अपने नोट्स बनाइए और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल. इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको. थैंक यू.